हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। मध्य प्रदेश में एमपी ईएसबी की तरफ से जो ग्रुप 5 का हमारा वैकेंसी था, उसी के लिए एक खास इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या इंफॉर्मेशन है आगे वीडियो में हम कवर करेंगे। और जो रिसेंटली अभी वैकेंसी हमारी ऑन गोइंग है, उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। माई सेल्फ इज राहुल कुमार मालविया, नर्सिंग ऑफिसर, और आज आपको मैं इन सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, मध्य प्रदेश में दो वैकेंसी आई हुई थी। पहले ग्रुप 5 की एक वैकेंसी निकली हुई थी, जिसको चलिए मैं आपको बता देता हूं। हमने इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट किया हुआ है, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए, टेस्ट एडमिट कार्ड, हाँ मैं यही बात आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं ग्रुप 5 की वैकेंसी के लिए। मध्य प्रदेश में जो परमानेंट ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई हुई थी, उसके एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो गए हैं। जिस किसी भी कैंडिडेट को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाना है, वो मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके घर बैठे अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करवा सकता है। देखिए, चलिए पहले तो मैं इस वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। ये जो ग्रुप 5 की वैकेंसी थी, रिसेंटली जो उसके फॉर्म थे वो यहाँ पे फिल होना बंद हो चुके हैं। करीबन कितनी वैकेंसी थी, तो इसमें टोटल 7 वैकेंसी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे निकाल के दी थी। अब जिस भी कैंडिडेट ने इस वैकेंसी का फॉर्म फिल किया था, वो उसका एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो चुका है। एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, चलिए मैं आपको कुछ प्रोसेस बता देता हूँ। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है। 13 डिजिट का आपके पास एप्लीकेशन नंबर आपको दिया होगा जब आपने फॉर्म को फिल किया होगा। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। कोई भी यहाँ पे चीजें नहीं है, पहले डे डालना है, फिर मंथ डालना है, फिर ईयर डालना है आपको। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर ऑफ द मदर, ठीक है, आपकी मम्मी का टू लेटर, और फिर आपके जो आधार कार्ड का 4 डिजिट आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आपका पेपर कौन सा। ठीक है, अब पेपर में देखो बहुत सारी चीजें ऐसी है, तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे ग्रुप 5 का जो एग्जाम है वो यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, पेपर ए है, पेपर बी है, तो ये सारी चीजें कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, लेबर अटेंडेंट, ठीक है, ड्रेसर है। अब स्टाफ नर्स का जो पेपर कोड है वो ये है। ठीक है, एफ, ठीक है, एफ है। एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा और 18/4 को आपका एग्जाम है। ठीक है, कब है, 18/4/2026 को आपका एग्जाम है। ठीक है, हाँ सही बात है। जो ग्रुप 5 का एग्जाम है वो 18/4/2026 को ओनली एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा आपका। और आपको जब डाल रहे हो तो एप यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी होगा। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ग्रुप 5 की जो वैकेंसी थी। अब देखो, दो तरीके की वैकेंसी है। ठीक है, एक जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी निकली हुई थी ये ग्रुप 5 की, इसमें 7 वैकेंसी थी, तो इसके फॉर्म फिल होना बंद हो गए हैं। अब कोई भी कैंडिडेट इसके फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। अब इसका पेपर है आपको, और किसी भी कैंडिडेट को पुराने क्वेश्चन पेपर चाहिए ग्रुप 5 के, और जो 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 ये वाली वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द नर्सिंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट ट्यूटर, नर्सिंग ऑफिसर और असिस्टेंट ट्यूटर के लिए जो वैकेंसी, इसके फॉर्म अभी ऑनलाइन गोइंग है। किसी भी कैंडिडेट को घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवाना है, तो वो मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके विद नर्सिंग ऑफिसर द्वारा अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस जो सिस्टर ट्यूटर और नर्सिंग वाली वैकेंसी है, इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड है, बहुत सारी ऐसी चीजें है जो कि आपको एक नॉर्मल इंसान नहीं बता सकता। जिस बंदे ने नर्सिंग किया है, यदि आप उस बंदे से फॉर्म को फिल करवा रहे हैं और खुद ऑलरेडी नर्सिंग ऑफिसर होकर फॉर्म को फिल करेंगे, तो आप समझ सकते हो कि आपका फॉर्म का लेवल कैसा रहने वाला है। आपको फिर किसी भी बात का कोई भी टेंशन नहीं रहने वाला है कि फॉर्म रिजेक्ट तो होता ही नहीं। हमारे पास फॉर्म का रिजेक्ट होने के ना के परसेंट चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसीलिए नहीं होता क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो एक नर्सिंग ऑफिसर फिल करते हैं। ठीक है, ना कि कोई एमपी ऑनलाइन वाला। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। और यदि करवाना है तो ठीक है, हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, 9754573292 पे हमें मैसेज या कॉल कर सकते हो, और अपने फॉर्म को आप सिक्योरली फिल करवा सकते हो। ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी कहीं पे आप डॉक्यूमेंट्स लगवाते हो, कुछ भी करते हो या डॉक्यूमेंट देते हो, तो वहां पे से डॉक्यूमेंट्स लीक होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, एमपी ऑनलाइन वाले को भी देते हो तो वहां से भी ये चीजें हो सकती है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ऐसी गलती ना करें। ठीक है, अब देखो कि जो एमपी ऑनलाइन की यहाँ पे 2100 के अराउंड ही नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है। ठीक है, हालांकि इसमें केस चल रहा है
218 पोस्ट आपका किसका हमको देखने को मिल रहा है, नर्सिंग ट्यूटर का। ठीक है, तो इसमें इस बार 218 वाली वैकेंसी में मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये नर्सिंग ट्यूटर का वैकेंसी, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेवेंट पोस्ट का। ठीक है, बट हालांकि यहाँ पे उन लोगों ने ऐसा कोई भी मेंशन नहीं किया है कि कौन बंदा फॉर्म फिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। बट जब आप फॉर्म को फिल करने जा रहे हैं, यदि मान लीजिए मेल कैंडिडेट फॉर्म को फिल करेगा तो वो पोस्ट कोड ए को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, पोस्ट कोड बी को सिलेक्ट करेगा। दैट मीन्स कि वो सिस्टर ट्यूटर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल पर्सन है और वो वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे बच्चे अभी भी इसी डाउट्स में है कि सर हम फॉर्म फिल करें या नहीं करें, हमारे लिए कौन सी पोस्ट है, और कहीं पे किसी ने उनको बताया हुआ है कि अभी नर्सिंग की वैकेंसी का फॉर्म फिल मत करो। ठीक है, फॉर्म आप फिल करिए। ठीक है, 20 तारीख के बाद यदि कोई डिसीजन आएगा तो वो आपके हित में नहीं जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए फिर उन्हीं का यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इन चीजों को समझे और अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल करवाए। वेबसाइट की जो वेबसाइट है इसका सर्वर बहुत स्लो हो जाता है नियर आते आते, तो आप किसी भी डेडलाइन का वेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिल करवाइएगा। अब देखो रही बात आपको कि इसमें सिलेक्शन कैसे लेना है। ठीक है, जो एमपी ईएसबी है ना, इसका जो पैटर्न है एग्जाम का, ठीक है, उसका पैटर्न समझने के लिए आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर को क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। और हमारे पास 11 से 12 पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, जो अभी तक जितने भी नर्सिंग में मध्य प्रदेश की परमानेंट वैकेंसी में एग्जाम हुए हैं उनके सभी का यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। चाहे तो हमें कांटेक्ट करके अपने ले सकते हो हमसे पेपर। और सबसे बड़ी बात इसकी ये रहने वाली, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि हाँ किस प्रकार का एमसीक्यू है, लेवल ऑफ द एमसीक्यू क्या है, हर एक टोटली चीज आ जाएगी। लैंग्वेज क्या है, सिनेरियो बेस्ड क्या है, क्या नहीं, ये क्या है, कैसे वन लाइनर है, विच सब्जेक्ट इज कमिंग मोर, तो बहुत सारी चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसके एमसीक्यू को डेली प्रैक्टिस करोगे और एमसीक्यू को सॉल्व करोगे, तो सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी देखो इसमें 1/3 माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, 1/4 माइनस मार्किंग रखी गई है, तो ये चीजें भी आप दिमाग में लेके चलिएगा। हर एक क्वेश्चन को नहीं टच करना है, जो आता है वही क्वेश्चन को टच करना है, और श्योर हो, 100% श्योर हो तभी करना। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपके मार्क्स है वो नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी समझ में आई होगी। यदि जानकारी समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो कहीं ना कहीं मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपके लिए कारगर साबित होने वाला है। तो थैंक यू सो मच गाइस, और थैंक यू सो मच गाइस।